नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन सहज सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए जरूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों समेत भारतीयों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में समन्वय के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को युद्धग्रस्त देश के पड़ोसी देशों में भेजने का सोमवार को फैसला किया। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में संपन्न एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और वीके सिंह भारत के विशेष दूत के तौर पर यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिंधिया भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के अभियान के लिए समन्वय का काम रोमानिया और मोल्डोवा में संभालेंगे, जबकि रिजिजू स्लोवाकिया जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि पुरी हंगरी जाएंगे और सिंह भारतीयों को निकालने का प्रबंध करने के लिए पोलैंड जाएंगे। इन मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला करने से एक दिन पहले ही मोदी ने कहा था कि युद्धग्रस्त देश में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें बाहर निकालना सरकार का शीर्ष प्राथमिक कार्य है। चुनाव आयोग की सख्ती से विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, ड्रग, शराब और अन्य वस्तुओं की बरामदगी हुई है। साल 2017 के चुनावों की तुलना में इस बार की बरामदगी 3 गुना से ज्यादा है। चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में इस बार 1018 करोड़ रुपए की कुल जब्ती हुई। 2017 में 300 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। रूस में जारी तनाव और युद्ध के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति वार्ता को लेकर बेलारूस के मिन्स्क शहर में बैठक का दौर जारी है। इस बैठक पर सभी देशों की निगाह लगी हुई है। समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूस का नेतृत्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेदिंस्की कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले बताया कि बेलारूस के मोमेल क्षेत्र में बातचीत के लिए यूक्रेन से एक समझौता किया गया था। रूसी प्रतिनिधिमंडल पहले ही वहां पहुंच चुका है। रॉयटर्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से बताया कि यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल रूसी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए बेलारूसी सीमा पर पहुंचा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की हत्या करने के लिए 400 रूसी आतंकियों का अफ्रीका से बुलाकर कीव भेजा गया है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर वैगनर ग्रुप नामक निजी आतंकी संगठन के लोगों का ये काम सौंपा गया है। ब्रिटिश अखबार टाइम्स के मुताबिक जेलेंस्की के साथ ही उनकी सरकार के 23 अन्य सरकारी कर्मचारियों की भी हत्या करने की साजिश रची गई है। ऐसा करने से रूस को पूर्वी यूरोपीय पड़ोसी यूक्रेन पर कब्जा करने में आसानी होगी। कथित रूप से किराए की सेना को चलाने वाला एलीट लड़ाका येवगेनी प्रिगोजिन है। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन का करीबी होने के साथ आमतौर पर पुतिन का शेफ कहलाता है। वह 5 हफ्ते पहले ही अफ्रीका से उड़ान भर चुका है और उसे इस मिशन के लिए भारी रकम चुकाई जा चुकी है। बताया जाता है कि सर्वाधिक प्रशिक्षित पुतिन की इस सेना को क्रेमलिन से हरी झंडी मिलने का इंतजार भर है। उसके पास पहले से ही हिट लिस्ट मौजूद है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का नाम सबसे ऊपर है। अर्थ जगत से गूगल ने सोमवार को प्ले स्टोर में प्ले पास सेक्शन शुरू करने की घोषणा की, जिसमें एक निश्चित मासिक या वार्षिक शुल्क पर बिना विज्ञापन के 1000 से अधिक ऐप और गेम की पेशकश की जाएगी तथा उनकी प्रीमियम सुविधाओं तक पहुंच दी जाएगी। प्ले पास संग्रह में गेम, पहेलियां या जंगल एडवेंचर्स, वर्ल्ड क्रिकेट बैटल जैसे कई एक्शन गेम्स भी शामिल होंगे। इसके जरिए यूटर, यूनिट कन्वर्टर, ऑडियो लैब और फोटो स्टूडियो प्रो जैसे ऐप की पेशकश भी करेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा, प्ले पास 59 देशों के डेवलपर्स से 41 श्रेणियों में 1000 से अधिक उच्च गुणवत्तापूर्ण और क्यूरेटेड संग्रह की पेशकश करेगा, जिसमें भारत के कई ऐप भी शामिल हैं। खेल। भारतीय क्रिकेट टीम ने नए कप्तान रोहित शर्मा के दौर में नई शुरुआत की है। टीम ने पिछली 3 T20 सीरीज में लगातार सारे मुकाबलों को जीतकर विरोधी को चारों खाने चित करते हुए क्लीन स्वीप किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने जो कमाल शुरू किया वो वेस्टइंडीज और फिर श्रीलंका के खिलाफ भी देखने को मिला। रविवार को हासिल जीत करने के साथ ही T20 में लगातार 12 मैच में ना हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इससे पहले भी 2 टीमों में इतने ही मुकाबलों में जीत हासिल की थी। गुड टू नो। 28 फरवरी को रमन प्रभाव के आविष्कार को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दूत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक वैज्ञानिक
सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी खोज को जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन की व्याख्या करता है, जो तब होता है जब प्रकाश की किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है। उनकी खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने के लिए मनाया जाता है। मानव कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में सभी गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना, ये सभी मुद्दों पर चर्चा करने और विज्ञान के क्षेत्र में विकास के लिए नई तकनीकों को लागू करने के लिए मनाया जाता है। भारत में वैज्ञानिक सोच वाले नागरिकों को अवसर देना, लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना भी शामिल है। सर सीवी रमन को युवा भारत का सलाम। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ।